आज का पहला वीडियो हमारे चैनल का गणतंत्र दिवस के ऊपर पब्लिक का ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि गणतंत्र दिवस के बारे में हमारी जनता क्या सोचती है। आज हम लोग गणतंत्र दिवस के 73वें दिवस के उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह ग्राउंड में, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी को स्वीकार किया, कभी भी अंग्रेज़ों के आगे झुकने का काम नहीं किया, समारोह हम लोग मना रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आज ही के दिन भारतीय संविधान लागू हुआ। और भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो गुलदस्ते के रूप में है। सारे देशों का मुख्य निचोड़ जो है भारतीय संविधान में है, क्योंकि विविधता में एकता का प्रतीक, धर्मनिरपेक्ष, ये सारा कुछ हमारे संविधान में निहित है। इसलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छा सुनने को मिला आपसे। तो आपके तरफ से पब्लिक के लिए कोई मैसेज? हम अपने संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और भाव से आज देश में विभिन्न प्रकार के खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे लोग खंडित न करें। और जिस प्रकार अपने आज़ादी के लिए न जाने कितनों शहीदों ने हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए और अपनी प्राणों की आहुति दी, उन सभी के याद में भारत की एकता और अखंडता को पूरे भारत के लोग बनाए रखें। जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रीय आधार पर भारत को तोड़ने का काम न करें। इस राष्ट्र की एकता और अखंडता में बनाने में सभी भारत का लोग अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अभी हम लोग इंदिरा चौक पे हैं और यहाँ पे झंडोत्तोलन चल रहा है, तो आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से उनके ओपिनियन जान लेते हैं दिवस के बारे में, लोग क्या सोचते हैं। अगर आप लोग कुछ मैसेज देना चाहते हैं सरकार को या पब्लिक में तो थोड़ा सा बोल लीजिए। देखिए, आज हम लोग भारत के स्वर्णिम इतिहास का आज हम लोग 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और झरिया नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ इंदिरा जी की प्रतिमा के समक्ष हम लोग सभी कांग्रेस जन, जिसमें अभिभावक हैं, वरिष्ठ कांग्रेस जन है, युवा कांग्रेस है, सभी कांग्रेस जन उपस्थित है यहाँ पे और हम लोग आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया जो हमारा संविधान था, आज के दिन ही लागू हुआ था और हम उसी संविधान को मानकर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा देश का एक एक नागरिक उस संविधान को आगे बढ़ता है और हम भारतवर्ष के लोगों के लिए गर्व की बात। आप देश के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ देश के लिए हम एक ही संदेश देना चाहेंगे कि जो इतिहास रहा है हमारे भारत का, कि एकता में ही अखंडता का जो पाठ जो हम लोगों ने सीखा है अपने महापुरुषों से, तमाम लोगों ने हमें एक संदेश दिया है कि हमारी अखंडता में ही एकता का जो संदेश है कहीं न कहीं आज धूमिल हो रही है। हम पुनः ये प्रण लेंगे कि हम उन महापुरुषों के उनके आदर्शों पर चलकर हम फिर से इस भारत की कल्पना करेंगे और एकता के रूप में हम इस भारत को फिर से स्थापित करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आपका नाम? अशोक बर्णवाल, अध्यक्ष झरिया नगर कांग्रेस कमेटी। धन्यवाद धन्यवाद। दोस्त हैं तो हम उनसे भी थोड़ा ओपिनियन ले लेते हैं। आप अपने स्कूल को मिस करते हैं कि नहीं? फ्रेंड सर्किल को मिस करते हैं कि नहीं? हाँ भैया, बहुत मिस करते हैं। अभी फेसबुक ही चला रहे थे तो बहुत देखे अपना उस स्कूल के बारे में, देखे सर लोग झंडा फहराया हुआ था, वो सब देख के याद आ रहा है बहुत कुछ। तो आप अगर अपने छोटे भाइयों के लिए या अपने जूनियर स्टूडेंट के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो? हाँ, कहना चाहेंगे कि वही रिपब्लिक डे है, आप सभी मिलजुल के रहिए, एकता बनाए रखिए और क्या। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ऐना कोलियरी में हमारे एजेंट साहब हैं कोल इंडिया के, तो अभी हम उनसे मिलेंगे और उनसे कुछ जानेंगे। तो सर, आज गणतंत्र दिवस है, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, गणतंत्र दिवस आज है और आज ही का दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में। तो मेरा ये कहना है गणतंत्र दिवस के भी जो संविधान हमारा लागू हुआ है, संविधान में हमको बहुत सारा मेरा जो क्या ड्यूटी है वो ड्यूटी डिफ़ाइन किया गया, उसमें सबका ड्यूटी दिया गया है। तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, हमारा जितना भी जो क्या हमको मिलना चाहिए उसके तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है। ठीक है, मेरा ये कहना, आपका क्या मिलना चाहिए आपको उसके तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन आपका कुछ कर्तव्य भी है, समाज के तरफ आपका कुछ
दायित्व है, सबसे पहले वो दायित्व का आपको पालन करना है। ठीक है, आप समाज के प्रति आपका दायित्वशील रहिएगा, तभी आपका बाकी जो आगे जो देश सेवा जो हम लोग बोलते हैं ना, देश सेवा में आप योगदान कर पाइएगा। तो सर आज मतलब आज के दिन आप अपने कॉलेज या फिर स्कूल लाइफ को मिस करते हैं कि नहीं करते हैं? एकदम करते हैं, स्कूल लाइफ को तो हर कोई मिस करता है। आज ही का दिन में हम लोग मतलब स्कूल कॉलेज सब जगह में फंक्शन होता था, सब में हम लोग हिस्सा लेते थे, तो मिस करता ही है। आप अपना बचपन मिस करते कि नहीं सर? ज़रूर। देखिए, बचपन ऐसा एक टाइम है, अगर देखा जाए तो बचपन फिर दोबारा लौट के नहीं आता है। बचपन जैसे सुनहरा पल जो है ना लाइफ में कभी नहीं, बचपन सबसे अच्छा पल होता है किसी भी आदमी का लाइफ में। जान करके बहुत अच्छा लगा सर। तो आप हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारे देश के लिए या फिर हमारी आम जनता नागरिक के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ ठीक है, मेरे देखो इस गणतंत्र दिवस में मैं जो स्टूडेंट यंग जनरेशन जो है उसके लिए मेरा मैसेज यही है, जो वही देश का फ्यूचर है। ठीक है, और स्टूडेंट लोग जो है ना वो सपना देखें। सपना देखिए, अगर आप सपना नहीं देखेंगे तो कभी आपका सब पूरा नहीं होगा। सपना देखिएगा तभी सपना पूरा होगा। और मुझे बिलीव है, मैं विश्वास करता हूँ, कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं। आपका चाहत होना चाहिए, पाने का चाहत होना चाहिए, सपना पूरा हो जाएगा। सपना ज़रूर देखिए, सपना देखना चाहिए सबको। चलिए, जान करके बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि जो मैसेज हमारे सर दिए हैं, तो आज हमारे जो युवा हैं वो इस मैसेज को ज़रूर से ज़रूर नोटिस करें। धन्यवाद। अनिल सर हैं, राजापुर को बेवरेज ऑपरेटर हैं, तो हम इनसे पूछेंगे। सर, आज आप गणतंत्र दिवस को किस तरह से मना रहे हैं? बहुत उत्साहपूर्ण मना रहे हैं, क्योंकि ये समय साल भर के अंदर 365 दिन के अंदर एक ही दिन आता है, इसलिए सबको उल्लासपूर्ण इसको स्वागत करना चाहिए। तो आज आप मतलब अपना बचपन को मिस करते कि नहीं? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी? बिल्कुल 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 मिस करते हैं। बचपन में हम लोग भी 5 रुपये का झंडा खरीद करके और लकड़ी के डंडे में लगा करके हम लोग गणतंत्र दिवस का स्वागत करते थे। लेकिन आज जब ये 26 जनवरी आता है तो फिर पुराने दिन भी याद आता है। तो आज आपने झंडोत्तोलन में कहीं भाग लिया है कि नहीं लिया? नहीं लिए थे, लेकिन झंडा फहर गया था, थोड़ा सा मैं 5 मिनट लेट से पहुंचा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ पे हमारे कन्हैया सर हैं, हम उनसे भी थोड़ा जान लेंगे। तो सर, आज गणतंत्र दिवस के मौके पे आप मतलब कुछ मैसेज देना चाहें स्टूडेंट को, युवा को? बिल्कुल, ये साल में एक दिन आती है और लोगों को मन से अपने देश के प्रति स्वच्छ मन से इसको मनाना चाहिए। तो सर, आज आपने मैंने झंडोत्तोलन में कहीं भाग लिया कि नहीं? नहीं, हम लोगों ने घर में ही झंडोत्तोलन किया, छत पर पूरा परिवार के साथ में। तो सर, आप मतलब बचपन को किस तरह से मिस कर रहे हैं आज के दिन? बचपन तो एक अलग चीज़ होती है, और बचपन को हर कोई मिस करता है। हर कोई चाहता है कि हम फिर से उसी समय चले जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, आप गणतंत्र दिवस पे किस तरह से गणतंत्र देख रहे हैं? तो काम करके हम लोग मनाना पड़ रहा है। हम लोगों का काम बंद नहीं है। हाँ, कि मैंने संडे हो कि 15 अगस्त हो, हम लोगों तो काम चालू रहता है, उसी में मनाना पड़ रहा है। हाँ, मनाए थे सुबह। तो आज आप अपना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को मिस कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, मिस तो कर रहे जरूर। हाँ, जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उस टाइम तो पूरा मनाते थे, लेकिन जब प्राइवेट कंपनी में काम में आ गए, काम भी चालू है, सब कुछ देखना पड़ रहा है, उसी में चलाना पड़ रहा है। क्या आज आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब आपको कहीं झंडोत्तोलन में भाग लेना चाहिए और फिर से उस बचपन को जीना चाहिए? ना, सुबह तो लिए, वहाँ मोहल्ला में हो रहा था, वहाँ थोड़ा सा ये किए, उसके बाद काम में आना पड़ा। अच्छा, हाँ, चलिए, अच्छा है। तो आप स्टूडेंट के लिए कुछ मैसेज देना चाहें, देश के नागरिकों के लिए कुछ अगर मैसेज देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? हम तो स्टूडेंट को यही कहेंगे, जो घर में रह के भी आप लोग गणतंत्र दिवस पालन कीजिए। कोरोना का टाइम चल रहा है अभी। हाँ, सब ठीक रहिए, शांति में रहिए, और क्या बोलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे
आज गणतंत्र दिवस है तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब ये दिन कुछ याद दिला रहा है कि नहीं? ये दिन तो बहुत अच्छा याद दिला रहा है, क्योंकि पहले हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे तो गणतंत्र दिवस मनाते थे, स्कूल में झंडा फहराते थे, रैली चलता था, रैली निकलता था। तो आज आपने मतलब स्कूल के और रुक किया कि नहीं? स्कूल की ओर तो रूट नहीं, अभी तो फ़िलहाल कोरोना का समय है तो स्कूल कॉलेज तो बंद ही है। फिर भी हम लोग ड्यूटी हम लोग काम कर रहे तो यहाँ पर ही किसी तरह करके मना लेते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टिंग लाइन में। तो मतलब आज आपको नहीं लगा कि आपको पुराने दोस्तों से मिलना चाहिए, एक झंडोत्तोलन में भाग लेना चाहिए? दोस्तों से तो कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे तो दोस्त तो बहुत है, उस समय तो मनाते थे, लेकिन अब तो सब दोस्त अपना अपना लाइन पे तो चला गया है। इसके लिए तो अभी सब अपना अपना झंडा मनाते हैं। हाँ, कांटेक्ट होता है उन लोग से, विश करते हैं एक दूसरे को। बचपन को किस तरह से मिस करते हैं? बचपन को तो बहुत अच्छा से मिस करते हैं, क्योंकि बचपन में हम लोग साथ में खेले थे, पढ़े थे, साथ में झंडा लहराते थे। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हुआ कि आप बचपन को मिस कर रहे हैं और इस तरह से झंडोत्तोलन में मतलब भाग ले रहे हैं, अच्छा बात है। दिवस है तो गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बताइए आप। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपको भी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और आपके यूट्यूब चैनल को भी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आज ही के दिन क्या हुआ, हमारे देश का संविधान लागू हुआ था सन 1950 को, जब हमारा देश एक गणतंत्र राज्य दिवस से बनी है। यहाँ पे सभी धर्म, जाति, लिंग और ऊंच नीच सभी चीज़ों को समान अधिकार दिया गया। बाबा भीमराव अंबेडकर की तरफ से ये जो हमें उपहार मिला है हमारा संविधान, ये बहुत ही अमूल्य है, समझे ना, और इसे संजो कर रखने की ज़रूरत है। और बचपन में आप लोग स्कूल वगैरह में भाग लेते थे बड़ी मतलब उमंग के साथ, तो आज आप मिस करते हैं कि नहीं अपना बचपन? बेशक, बिल्कुल। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करूं तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन जाते थे तो कई सारे प्रोग्राम वहाँ होते थे, कार्यक्रम होते थे जिसमें हम लोग भाग भी लेते थे, जिसमें कुछ देशभक्ति, राष्ट्रगान गाना भी होता था। अगर आपको मतलब एक दिन फिर से बचपन जीने का मौका मिले तो कितनी खुशी होगी? बहुत खुशी होगी, क्योंकि बचपन लौट करके नहीं आता है। तो चलिए, आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले आपको तो बधाई। आपको भी बधाई हो सर। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ बोलिए आप, 2 लाइन। सभी देशवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज 73वां गणतंत्र दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, है ना, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और साथ में ये भी कहूँगा कि सबको अपने घर से, है ना, सुरक्षित रहें, है ना, और यहाँ पे वो घर से जब भी निकले तो मास्क लगा के निकलें। तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपने कहीं झंडा वगैरह फहराया या कुछ? हाँ, मेरा एक नया स्कूल है, मैं ओपनिंग कर रहा हूँ, न्यू ग्लोबल इंग्लिश स्कूल आमटाल में। आज मैंने वहाँ पे झंडा फहराया है वहाँ के पूर्व मुखिया से। तो जैसे आप बचपन वगैरह में स्कूल जाते थे, पूरा उमंग आता था, बहुत मज़ा आता था, झूमते नाचते थे, तो अभी मतलब कैसा बचपन के दिनों को मिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, बचपन के दिन ज़रूर मैं मिस करूँगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बैठे रहते थे, इंतजार करते थे, हमारे प्रिंसिपल सर सब कोई, है ना, इस पे संबोधन करते थे, स्पीच दिया करते थे, हम लोग सुना करते थे। फिर छुट्टी का फिर हम लोग पे मिठाई दिया जाता था। आज भी उसी तरह से आज हम लोग आज वो काफ़ी सालों बाद, है ना, हम लोग शिक्षक बन गए हैं और हम लोग ने भी वही काम किया जैसे पहले वहाँ पे किया करता था। वहाँ पे हम लोग ने स्पीच दिया, ठीक है, संबोधन किया देशवासियों को, ग्रामवासियों को, फिर हमने वहाँ पे मिठाई का वितरण किया। अच्छा, बचपन के सबसे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? बचपन का लड्डू वगैरह, रोमांच? वो हम बचपन के सबसे ज़्यादा लाइफ हम लोग स्कूल लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो स्कूल की जो साथ में बैठ के टिफ़िन करना या अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना, ये सब काफ़ी मिस करते हैं। तो चलिए, अगर आपको अगर बचपन का लाइफ जीने का मौका मिले तो कितनी खुशी होगी? मुझे तो बहुत खुशी होगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद ही, है ना, बच्चों के साथ खुद बैठ के पढ़ना प्रारंभ कर दूँगा। चलिए, आपसे बात करके, आपका ओपिनियन लेकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी। तो आज का वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।
इसी तरह कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।